हम पुख्ता हिंदुस्तान दे जिसने किया है। अगर पाकिस्तान ने ये कराया, हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को फतह करके हम हिंदुस्तान के साथ पीछे नहीं हटेंगे और अपनी जान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल रहमानी। आप देख रहे हैं रौनक टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क। हाल ही में पहलगाम में जो वाक़या पेश आया, कश्मीर के लोगों ने इसके खिलाफ जो है एहतजाज किया है और अपनी राय भी जाहिर की है। मेरे साथ गुरेज से मोहम्मद इस्माइल साहब है जो कि कांग्रेस से वाबस्ता है। तो इससे हम जानना चाहेंगे आखिरकार इस वाक़या के बाद कश्मीर के लोग क्या सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया मेरे साथ। ये जो सानिया हुआ, ये वाक़ा नहीं, इसको मैं सानिया कहूँगा। एक बहुत बड़ा सानिया हुआ कश्मीर की हिस्ट्री में, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस सानिया के बारे में मैं पहले ये कहूँगा कि ये सिक्योरिटी लैप्स है। अगर 5 दिन पहले हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कश्मीर की सिक्योरिटी के बारे में एक मीटिंग भी ले ली, लेकिन 5 ही दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी बदकिस्मती, इतना बड़ा अलमिया होना, ये तो सवालिया निशान है हुकूमत पे। अगर जिस जगह पे हजारों लोग टूरिस्ट है, सैर व तफरी के लिए आए हैं, क्या वहाँ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? क्या वहाँ पुलिस, आर्मी, BSF वगैरह इतनी एजेंसीज हैं हमारे मुल्क में, क्या कोई एजेंसी वहाँ नहीं होनी चाहिए थी उनकी सिक्योरिटी के लिए? तो मुझे ये अफसोसनाक वाक़ा लगता है। और इस वाक़े से कश्मीर में, कश्मीर के लोगों का जो दिल है इतना टूट गया, इतना भर गया कि मुझे लगता है हर कोई फर्द, चाहे वो मर्द हो औरत हो, खासकर वो तस्वीर जो उस मेरी बहन जो थी, उसका खावंद वहाँ मरा पड़ा था और वो न रो सकती थी, न कह सकती थी, न पुकार सकती थी, चुप से वहाँ उसके पास बैठ के थी। उस तस्वीर को देख के हर किसी कश्मीरी का दिल जो था वो इतना भर गया कि मुझे लगता है रोने के बगैर, आंसू के बगैर कोई कश्मीरी नहीं रहा होगा। इस्माइल साहब, आप ये बताइए, ये जो वाक़या हुआ, बहुत सारे मीडिया चैनलों ने इसको चलाया, बाहर की मीडिया चैनल जो है उन्होंने कश्मीर का एक और रुख वहाँ पर पेश किया, जिसमें यह बताया गया है कि कश्मीर के नौजवान जो है वो टेररिस्ट है, वहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है। लेकिन उस जहाँ पर ये टेररिस्ट अटैक हुआ उसकी वजह से बाहर जो कश्मीरी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे अटैक्स हो रहे हैं, उनके साथ ज़्यादती हो रहे हैं। किस नज़रे से आप ये बदकिस्मती है और ये कुछ हिंदुत्व के गुंडे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि कश्मीर के जवानों ने अपनी पीठ पे उठा के जख्मियों को चलाया, घोड़ों पे उठा के जख्मियों को चलाया। अगर कश्मीर के जवान उस वक्त दहशतगर्दी पे आते, मुझे लगता है 26 के बजाय पता नहीं अल्लाह बचाए और कितनी कैजुअल्टीज हो सकती थी अगर वो उनको बचा नहीं पाते। जब उन्होंने उनको उठा के लाया, अपने कंधों पे उठा के लाया, तब कुछ लोग बच गए जिनको फौरी तौर ट्रीटमेंट मिला। ये एक प्रोपेगेंडा है, जहाँ तक मेरा नजरिया है, ये एक प्रोपेगेंडा है कि कश्मीर के लोग ऐसे हैं वैसे। आपको पता है कि कश्मीर के आज से 30 साल से कश्मीर में जो बंदूक आई, लेकिन कभी ये पहला वाक़ा है कि कश्मीर में टूरिस्ट पे हमला हुआ। आज तक कभी नहीं हुआ। यात्रा इतना बड़ी संख्या से लोग यहाँ हमारे हिंदू भाई यात्रा के लिए आते हैं, कभी किसी पे ऐसा हमला नहीं हुआ। ये चूक है, सिक्योरिटी लैप्स है और कुछ नहीं है, और कश्मीर को बदनाम करने की साजिश है। आदिल जो कश्मीरी जवान था, उसने कोशिश की थी गन भी छीनने की और अपनी जान गंवा दी उसने टूरिस्ट को बचाने के लिए। अब बाहर वाली चैनलें जो हैं वो हिंदुत्व चला के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे भाई जो कारोबारी लेवल पे या कोई सरकारी मुलाजमत के लेवल पे या मजदूरी की लेवल पे वहां जाके काम कर रहे हैं, उनको तंग करने की साजिश है और कुछ नहीं है। आप गुरेज से ताल्लुक़ रखते हैं, एक पहाड़ी इलाका है, बांडीपुरा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, टूरिस्टों का रश रहता है। तो क्या लगता है ये जो वाक़या पेश आया, कितना फर्क पड़ जाएगा गुरेज की? इस वाक़े से तो बहुत फर्क पड़ गया। मेरा खुद भी अपना होटल है, मेरा बेटा कह रहा था कि जो एडवांस बुकिंग थी वो सब रिफंड करनी पड़ी। इससे मेरे गुरेज में भी एक बहुत बुरा असर पड़ा इस सानिया के बाद। हालांकि ये मैं आपको उसूक से कहूँगा कि मेरा गुरेज जो है बहुत शांत इलाका है, ऐसा कभी वाक़ा ना हुआ है ना इंशाल्लाह होगा। और ये भी मैं आपको कहूँगा कि अपने टूरिस्ट जो है या कोई भी, ज़रूरी नहीं है पैसे दे के टूरिस्ट आएगा, कोई भी बाहर से हमारे गुरेज में
में आए, हम उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन उसको खरोचाना नहीं देंगे। ये बदकिस्मती है हमारी कश्मीर और जम्मू और कश्मीर के लोगों की कि इनका चलना, आगे चलना, इनकी तरक्की शायद कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, जिस वजह से ये चीजें होती नहीं है। हम तो हिंदुस्तानी हैं, तभी हम हिंदुस्तान में रहे। हमारे आबा अजदाद जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ बैठना पसंद किया था, तो क्या हम वो भूल जाएंगे? उस लेवल पे हम पुख्ता हिंदुस्तानी हैं। हाँ, अगर अभी भी कोई शक है किसी को कि ये लोग कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी नहीं है, मैं कहता हूँ हमें भी फौज के साथ बॉर्डर पे ले जाए, गन हमें दे दे। जिसने किया है, अगर पाकिस्तान ने ये कराया, हम पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान को फतह करके हम हिंदुस्तान के साथ मिला के रखेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे और अपनी जान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मोहम्मद इस्माइल साहब हमारे साथ बात करने का बेहद बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद इस्माइल साहब जो कि गुरेज में रहते थे। गुरेज में रहकर इन्होंने बहुत कुछ देखा है। पिछले साल बहुत रश रहा है टूरिस्टों का, लेकिन इनका कहना है कि ये जो पहलगाम में जो वाकया पेश आया है, इससे कहीं न कहीं गुरेज के टूरिज्म पर भी असर पड़ेगा। लेकिन एक बात इन्होंने सही कही कि जो बाहर हमारे लड़के बच्चे पढ़ रहे हैं या मुलाजिम हैं, उनके खिलाफ जो इस वक्त गमा गुस्सा वहां पर पाया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस सानिया में कश्मीरी नौजवान, जो आदिल नाम का नौजवान था, वो भी मारा गया है। के लोग मोहब्बत, प्यार और भाईचारे से रहना चाहते हैं। बिलाल रहमानी, रौनक टाइम्स, बांडीपोरा।